वाराणसी के जलालीपुरा के वार्ड नंबर 63 इलाके में इस समय हम हैं और बुनकरों की स्थिति क्या है ये समझने के लिए एक बुनकर परिवार के बीच हैं। ये बशीर साहब हैं, 5 दशक हो गए, 50 साल हो गए इनको बुनकरी करते हुए। और ये जो मकान है जहां हम खड़े हैं, इस मकान में 3 बुनकर परिवार रहते हैं। ज़रा एक बार किनारे आ जाइएगा। एक कमरा ये है, एक कमरा इसके बगल में है और एक कमरा ये है। बशीर जी का परिवार इसमें रहता है। तो बशीर साहब ये बताइए कि 50 साल हो गए आपको बुनकरी करते हुए। ये कबीर का शहर है और हालात ये है कि एक घर में एक एक कमरा मिला है एक परिवार को। हालात ऐसी है ना कि जगह की कमी, आमदनी नहीं। पहली बात, आज से जो है 35 साल पहले इस पर चले जाइए आप, तो कुछ लोग को आमदनी होती, कुछ जगह जगह अपना ज़मीन वगैरह खरीदें, अपना इंतजाम किए। अच्छा, हम लोग इसमें एडजस्ट हो नहीं पाए, तो फिर हालात बुनकरों की बिगड़ते चली जा रही है। 35 साल के बाद से ये हालात हो गई है कि दिन भर आदमी मेहनत करके भी एक बेला खाना का नसीब नहीं होता है। 10 साल पहले हैंडलूम डे शुरू हुआ था। आपको पता होगा कि बुनकरों की स्थिति ठीक करनी है, बुनकरों के हालात बदलने हैं। तो क्या हुआ उसका अंजाम अब मिल रहा ना सामने। सब हालात डाउन हो जा रही है। करगे जब था तो लोग को आमदनी का रास्ता मिला। जब पावरलूम आया तो हर एक चीज़ का अड़चन आया बीच में। उस अड़चन में हर एक इंसान विभाग होते गया, टूटते गया, गिरते गया, उठते गया। उतार चढ़ाव सबको हुआ, मगर जो 20 के लोग थे मजदूरा, वो आज भी मजदूर की हैसियत से मर रहे हैं। और तो जो गिरा, आप लोग बुनकर समाज के निम्न तबके से हैं, कमज़ोर तबके से हैं और आप लोगों के हालात लगातार बद से बदतर होते चले गए। मेहनत की यहाँ मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है। ये हालात है। रोज़ कितना कमा लेते हैं? अगर हम लोग ढंग से अगर आदमी मेहनत करेगा तो रोज़ में जो है 100 से 150 तक काम कर लेगा। मगर आज के हालात ऐसा है कि काम करने के बाद भी जो है 40 रुपये का काम होता है, लेबर से बदतर। अगर हमसे देख लीजिए, आगे गारा मट्टी करने वाले दिन भर वो करेंगे तो 400 से 500 तक का कर लेंगे, और वो हिसाब से अगर हम आएंगे तो उसके नीचे, बहुत नीचे हैं। तो परिवार कैसे चलता है? बस मालिक की मर्जी, अल्लाह को याद करते हैं और उसी में चले रहते हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं, एक बेटी है। तो बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? कोई लड़के स्कूल, हम आमदनी है ही नहीं तो लड़के लोग को कहाँ स्कूल में इस्तेमाल करें। मैंने एक बिटिया पढ़ती है, बाकी 4 लड़के नहीं पढ़ते। हाँ, बिटिया को मदरसे में भेजते हैं जी। और 4 बच्चे? 4 बच्चे तो बस वही आवारा के तरह घूमते हैं, पकता है, खाते हैं, या कोई काम मिल गया 100-50 किए, या घर बैठे रहते हैं। तो रोज़ खाना बनना भी मुश्किल है। हाँ, ये हालात है। आप तो दीदी घर संभालती हैं। हाँ बोलिए, हम संभालते हैं। ये जो बता रहे हैं बशीर मियां, कैसे चलता है घर? चल जाता है, हम लोग चला लेते हैं। हम लोग का चलता है, अच्छा बुरा गुजारा कर लेते हैं। तो ये मुश्किल कितने साल से? अरे हम जब से आए कम से कम 25 साल हो गया हमें आए, तब से हम परेशानी उठा रहे, हमको आए, हम तभी से दिक्कत है। तो रोज़ घर चलाना भी अपने आप में बहुत कठिन है। हाँ, चलता है, क्या करें। बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे? नहीं, बच्चे नहीं जाते हैं। सबसे छोटी यही लड़की जाती है, सबसे छोटी यही है। क्या नाम है आपका? सादिक। सादिक। स्कूल नहीं जाते हो? आप आ जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। गुलनार। गुलनार। आप किस क्लास में हैं? सोम की क्लास में 3। कहाँ की स्कूल में जाती है बेटिया? नाम बताओ स्कूल का। दारुल हुदा मदरसा। मदरसे में जाती है। तो ये स्थिति है। तो ये बताइए बशीर मियां कि ये आपके ही परिवार की कहानी है कि जलालीपुरा वार्ड नंबर 63 के हर परिवार में यही है? कहीं कहीं है इसी माहौल, और कहीं कहीं नहीं मिलेगा आपको। जो मजदूरी की हैसियत में है उनकी ज़िंदगी इसी तरह बीत रही है। जो पावर लूम पर बैठकर साड़ी बुनते हैं, हाँ हाँ, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनकी बात कर रहे हैं। मैं आप उन्हीं के आप बुनकर सरदारों की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, उनकी स्थिति ठीक हुई है। हाँ, उनकी स्थिति ठीक चल रही है। हाँ। जो आम करके पावर लूम जो चला रहे हैं, जो बैठ के, उनकी हालात इसी तरह बदतर जिंदगी बीत रही है। मतलब बुनकर समाज में जो निचला तबका है, जो मजदूरी करता है, जो साड़ी बुनता है, उसकी स्थिति यही है। हाँ, इस स्थिति यही चल रही है। तो ये जो बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। ये इनकी जितनी बात आपने सुनी है, 90% इनकी बात की सच्चाई है। हालात
आप देख रहे हैं पूरा परिवार लगा रहता है। 8 आदमी बैठ के खाता है, 2 लोग काम करने वाले, 8 आदमी बेगारी करता है। तो उन सबको काम करना चाहिए ना, क्यों नहीं हो कर पा रहे? काम मिल कहाँ रहा है? आप बाहर निकल के पूछिए किसी बच्चे से कि भाई आपको काम मिल रहा है कि नहीं। 10 पावर लूम है कहीं, कोई जाओ तो पता लग रहा है कि वहाँ काम ही नहीं है। सूरत ये वक्त नंबर 1 पर सूरत चल रहा है। हम भी गए थे अभी 1-1.5 महीना हुआ घूमने, मैंने देखा कि सूरत में कोई बेरोजगार नहीं है। और यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि पूरा घर, अभी मेरा भाई खुद बाहर जाके काम करता है, हमारे रिश्तेदार लोग जाके सूरत काम कर रहे हैं। अगर यहाँ कुछ रहेगा, कोई अपना परिवार छोड़ के जाएगा। अच्छा, इनके 5 बच्चों में से 4 पढ़ते ही नहीं हैं, ये स्थिति है इस इलाके की? हाँ, 90% अगर सर्वे करेंगे जो सच्चाई वो आपको मिलेगा कि जो बुनकर तबका का बच्चा है नहीं पढ़ लिख पा रहा है। वजह क्या है? पढ़ाई भी प्राइवेट अगर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई महंगी है। सरकारी में जा रहे हो तो सरकारी में आप जानते हैं कि पढ़ाई कितनी अच्छी होती है। तो सरकारी में भेजते ही नहीं है? नहीं, सरकारी में अगर हम पढ़ा रहे, अगर 5 में बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसको हम 1 की किताब दे दिया जाए प्राइवेट स्कूल के, तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा 5 वाला। तो इससे बढ़िया है कि हम भेजे ही नहीं, ये मानसिकता है। मानसिकता कुछ ये है कि सरकारी में जैसे पढ़ाई नहीं होता है, कुछ लोग लालच में भेज देते हैं कि चलिए वजीफा सरकार देती है, उससे दाल रोटी भी कुछ लोगों का चल जाता है। मेरा कहना है कि पढ़िए, अच्छे स्कूल में पढ़िए, अच्छा सुविधा दीजिए। वो स्थिति है नहीं। नहीं, मैं अपने 2 बच्चे को खुद पढ़ाता हूँ, महीने का करीब 600 रुपया मैं देता हूँ महीना, यानी फीस उसका ले लीजिए। मेरे पल्ले कमाई के हफ्ते में 200 रुपया मिलता है। अगर 4 हफ्ते हमने काम किया तो 800 रुपया हो गया। उसी में बच्चे का दवा भी ले आना है, पढ़ाना, उनको फीस देना है, बहुत कठिन का सामना करना पड़ता है। अगर रोजगार रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्थिति है, और एक बुनकर परिवार कैसे जिंदा है वो हमने आपको दिखाया। जलालीपुरा इलाके के 75% जो बच्चे हैं, स्कूल जाने की उम्र जिनकी है, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। बुनकर परिवारों का कहना है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाने से बेहतर है हम उनको अपना रोजी रोज़गार सिखाएंगे। सरकारी विद्यालय में वो भेजते नहीं हैं, प्राइवेट में पढ़ाने की हैसियत नहीं है, उतनी कमाई नहीं है। और ये स्थिति अगस्त 2025 में है। तो आप कल्पना करिए कि आज जिस तरीके से गला काट प्रतिस्पर्धा है और महंगाई जिस स्तर पर है, आज के डेट में ये परिवार सरवाइव कैसे करता होगा। इसी घर में 3 परिवार रहते हैं, एक परिवार के हिस्से 1 कमरा आया है। तो आप समझ लीजिए कि एक आम बुनकर जो मजदूरी करके अपना परिवार चलाता है, वो किस हालात में रह रहा है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।